Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is physical and chemical changes. Topic is rusting of iron. बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने पढ़ना है। बच्चों, आप अपनी बुक निकालें और हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले कल हमने जो पढ़ा रस्टिंग कैसे होती है, मतलब किन चीज़ों से होती है, रस्टिंग को क्या बोलते हैं। ये ब्राउनिश एक तरफ से ब्राउनिश जो आयरन पे आती है उसको हम रस्टिंग करें। आज पढ़ेंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। बच्चों, ये रस्टिंग क्या है। रस्टिंग एक ऐसी चेंज है जो आयरन यानी लोहे पर लगती है और ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म ही कर देता है। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज़ ह्यूज। बच्चों, जो ये आयरन है, अगर हमने पुल बनाने हैं उसके लिए भी लोहा लगेगा, अगर हमने कार बनानी उसके लिए भी लोहा लगेगा, अगर हमने जहाज़ बनाना उसके लिए भी लोहा लगेगा, अगर हमने ट्रक की बॉडीज़ बनानी उसके लिए भी। और अगर ये लोहा है, जब ये ओपन में रहता ये ख़त्म हो जाता। अगर हम इसको कुछ नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा पैसों का बहुत बड़ा लॉस है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों, जो रस्टिंग है ये हम कैसे इक्वेशन के हिसाब से ये कैसे बनाते हैं। आयरन जिसका सिंबल है Fe, यानी आयरन का सिंबल है Fe, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है यानी O2 फ्रॉम द एयर, यानी हवा में जो ऑक्सीजन है जब ये उसके साथ मिलता है, प्लस वहाँ पे वाटर भी होता है। आपको पता है ह्यूमिडिटी भी होती है और वाटर भी होते हैं। और जो हमें जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती तो हमें रस्ट आयरन मिल जाता है। या आप घर में भी आप देख सकते हो, आप कोई लोहे का टुकड़ा बाहर रखो, जब आप बाहर रखोगे कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसमें एक ब्राउनी सब्सटेंस आते हैं और वो रस्ट पड़ता है। उस रस्ट यानी रस्ट आयरन का जो आयरन ऑक्साइड की जो केमिकल फार्मूला Fe2O3, और ये क्या बनाता है Fe2O3, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर्स इज एसेंशियल। जो रस्टिंग है, रस्टिंग में क्या है, एक वाटर और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, इसलिए बहुत एसेंशियल। इन फैक्ट इफ द कंटेंट of the moisture in air is high, which means it is more humid, rusting becomes faster। बच्चों, आपने और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब आता है बरसात तो उस टाइम कहता है कि ज़्यादा जंग लगता है, ज़्यादा रस्टिंग लगती है। क्यों? उसमें दो चीज़, उसमें पानी भी बहुत होता है, ह्यूमिड होता है, और जब पानी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की भी मात्रा है और वो जल्दी इसमें रस्टिंग लगता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। हम इस जंग को कैसे बचा सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट द रस्टिंग। बच्चों, आप हमेशा देखते रहते हो, जब हम लोहे की कोई भी खिड़की लगाते हैं, दरवाज़े लगाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट चढ़ाते हैं। जब हम पेंट चढ़ाते हैं, पेंट से वो चीज़ें आर्टिकल बच जाते हैं, इसीलिए हम उन पर पेंट चढ़ाते हैं और एक ग्रीस। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्ट। हमेशा हमें ये इन कोटों का यानी पेंट का, ग्रीस का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे हम रस्टिंग से बच सकते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेल्ट लाइक क्रोम और ए जिंक आयरन
दिस प्रोसेस डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बच्चों परसों हमने जो ये पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन क्या होता था। गैल्वेनाइजेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम किसी को मेल्ट करके किसी के ऊपर हम कोट करते हैं, यानी जिंक और किसका क्रोम का कोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स कैरी वाटर गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट द रस्ट। बच्चों ये एक आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जो पानी के हमें जो पाइप्स आते हैं, जो नल के आते हैं, उनको क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि उनके ऊपर हम क्रोमियम या हम जिंक की पेंटिंग हम जो जिंक की कोट हम चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्ट करके हम चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको रस्टिंग नहीं होती है। तभी आपने देख रहा है, वैसे तो वो पाइप्स ब्लैक होती है, जब उनको हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उनके ऊपर फिर रस्ट नहीं लगता। यू नो दैट द शिप आर मेड अप ऑफ आयरन एंड a part of them remains under the water. On the path above the water also water drops keeps cleaning to the ship outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes process rust formation faster. बच्चों आपको पता है जो समंदर में शिप्स होते हैं उसमें भी वो लोहा लगा होता है। आपने देखा होगा, आपने टीवी पर देखा या किसी ने देखा होगा, समंदर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और नमकीना पानी होता है। अगर नमकीला पानी भी होगा उससे रस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। Therefore the ship suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted so much so that the friction of ships or iron has been replaced every year. You can imagine the monetary loss of the world. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, शिप्स को हर साल हमें चेंज करना पड़ता है, जंग से वो चेंज करना पड़ता है। इससे हमारा बहुत सारा लॉस होता है। बच्चों जो आगे हम कल पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।